गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल जो हमने हमारा पिछला टॉपिक छोड़ा था वो हम कर रहे थे कणों की प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन ऑफ द बॉडी, और वो 1D के अंदर हम काम कर रहे थे। और हमने उसमें डिफरेंट केसेस बता करके हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए हम इस दो रिजल्ट के ऊपर अपने पास आए थे। एक तो अपने पास मोमेंटम की इक्वेशन थी और एक अपने पास इक्वेशन नंबर थी। इन दोनों को सॉल्व करके अपने मैनिपुलेट करके हम इस रूप में लेके आए थे। अब हम आगे कोलिजन की बाद में वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, कम रहती, उनकी वैल्यूज क्या होती है, उनको वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम इनको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं v1 को x मानते हुए v2 को y मानते हुए इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई किससे करना है अपन, m1 से, एंड एड विथ 1। मैंने इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, m1 से मल्टीप्लाई करा और क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करते से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा, m1 से। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 और v2 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू। अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा, m1 से। m1 से मल्टीप्लाई करा है तो मेरे पास ये और m1 दोनों जुड़ जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2m1 और यहाँ पर आ जाएगा u, ठीक है ना। और प्लस करें तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ऐड करा, यहाँ पर है m1 है, तो m1 माइनस का और m2 क्या प्लस का, तो ये मेरे पास आ गया m2 माइनस m1 और u, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और मेरे पास आ गया v2 इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये बेटा इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 6 नंबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर अपन इक्वेशन 5 को m2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो v1 की आ जाएगी। और इसी को देखते हुए हम निकाल सकते हैं कि v1 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। ये इक्वेशन नंबर कितने आ गई। ये हमें टक्कर के बाद में, कोलिजन के बाद में जो दो वेलोसिटीज मिलेंगी वो दो वेलोसिटीज ये मिलेंगी हमें। ये बहुत बहुत काम के रिजल्ट हैं। और ये सब अब जो बेसिकली अपन इसमें डिफरेंट केसेस लगाते हैं, दो तरह के मैं केस यहाँ पे स्पेशली स्टडी करूंगा। एक तो मासेस बराबर हो और दूसरे में मासेस की वैल्यू में क्या हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है ना। एक तो बराबर की टक्कर हो और एक टक्कर में क्या हो, मासेस में बहुत ज्यादा अंतर हो, ठीक है ना। तो मैं बाकी सबको रब कर देता हूँ, इन दो इक्वेशन को रख देता हूँ और इनसे सॉल्व करके अपने जो डिफरेंट आगे केसेस हैं उसको हम आगे बताते हैं और उससे हम आगे डिफरेंट केसेस को करेंगे और सारा अपना काम। मैं पहला केस कर रहा हूं कि m1 बराबर m2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है केस। क्या केस फर्स्ट है मेरे पास, m1 इक्वल टू m2 और अभी हम कुछ नहीं ले रहे, मासेस बराबर है, ठीक है ना। मैं कैसे से बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा और उसको प्रूव करके बताएंगे। सबसे बड़ी जो चीज है, मैं आपको सबसे बड़ा जो अपना काम करेंगे वो ये करेंगे कि कोई भी चीज को हम थ्योरेटिकली नहीं रखें, उनको क्या करें, प्रैक्टिकली प्रूव करके बताएंगे। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली जो डिफरेंट केसेस होंगे उनको डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा और वही रियल के अंदर हमें एक्सेप्ट करवाएगा कि हाँ जो चीजें होती है वो सही होती है और उसको हम आगे जीवन में काम में ले सकते हैं। तो मैं जो इक्वेशन नंबर 7 है इसमें m1 बराबर m2 रखूंगा। जैसे ही मैं m1 बराबर m2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास केवल ये फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 और m2 बराबर है तो ये हो जाएगा 2m2 m2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u। जैसे ही मैं कह सकता हूं तो इक्वेशन जो 7 है उसने मुझको क्या दिया, v1 इज इक्वल टू u। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 8। इसी तरीके से मैं m1 बराबर m2 इसमें इक्वेशन नंबर 6 में रखता हूं
तो ये 0 हो जाएगा फैक्टर, ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2m1, 2m1 है तो 2m1 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1। ये इक्वेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है। इसका मतलब है कि अगर मासेस बराबर हैं और उनकी कोलिजन होती है, कौन सी कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन, कौन सी होती है, प्लेन के अंदर होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होती है, तो कोलिजन के बाद में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। पहले वाले कण के जो वेग था वो दूसरे वाले कण का हो जाएगा, और दूसरे वाले जो कण का वेग था वो क्या हो जाएगा, पहले वाले कण का हो जाएगा। बहुत बहुत काम का रिजल्ट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत बहुत अपने काम का। मगर पहले इसको बताऊं उससे पहले मैं इसका एक केस और स्टडी कर लेता हूं, वो हमें आगे उसको भी और अपन प्रूव करेंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। तो मैं दूसरा हम केस लेते हैं कि मास जो है m2 वैल्यू है जो क्या m1 से बहुत ज्यादा है, मतलब एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, दूसरी बॉडी का मास बहुत कम है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कोलिजन की बात लूं, दो कारों की टक्कर, दो ट्रकों की टक्कर, ये तो हो गई करीब करीब बराबर के m1 बराबर m2 था, और इनकी टक्कर के बारे में बात करी। दूसरा मैंने टक्कर के बारे में बात करा कि मान लो एक ट्रक जा रहा है और एक साइकिल वाला है, उनकी कोलिजन के बारे में, ठीक है ना। तो ये एक तरह से केस, एक सिंपल सा एग्जांपल के रूप में हम काम में ले रहे हैं। इसको मैं उनकी टक्कर कराकर नहीं करूंगा, वो फिजिकली कोई दूसरे तरीके से हम काम में लेकर के उसको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है ना, और सारी चीज आएगी। तो इस केस के लिए जो केस सेकंड है अपने पास, इसके लिए अब हम और रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही केस सेकंड है तो इसमें m2 मच मच ग्रेटर देन है m1 से, मतलब सेकंड पार्टिकल का मास पहले पार्टिकल की मास की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन 6 और जो 7 है, इसमें m2 से डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों में किससे भाग दूंगा मैं, तो हैवी चीज है m2, तो m2 से मैं दोनों इक्वेशन से डिवाइड करता हूं और देखते हैं अपने पास क्या इक्वेशन आती है। और मैं इस इक्वेशन को एक बार यहाँ साइड में लिख देता हूँ जिससे कि हमें काम में आएगी, और मैं इस जगह को काम में ले लूंगा। तो v1 इज इक्वल टू u2 है, और ये v2 इज इक्वल टू है u1। ये इक्वेशन नंबर 8 थी, और ये इक्वेशन नंबर 9। मैं थोड़ा बोर्ड पे ये स्पेस मेरे काम में आ जाएगा, इस तरीके से मैं इसको आगे ले रहा हूं और उसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं इक्वेशन 6 पहले 7 को लेता हूं और फिर 6 ले, तो पहले इक्वेशन 7 को लिया मैंने, और इसमें किससे डिवाइड करना, m2 से डिवाइड करना। तो देखो एक को मैं करके बताता हूं और फिर दूसरा अकॉर्डिंगली अपने आप हो जाएगा। तो v1 इक्वल मैंने यहां पे और यहां पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आया m1 अपॉन m2 माइनस m2 अपॉन m2 अपॉन, यहां पे भी डिवाइड करना, m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू क्या कर दे u1 प्लस क्या कर दे, यहां पे है 2 m2 अपॉन m2 अपॉन में क्या कर दे m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2 और इंटू कितना है u। ये अपने पास कैसा, ये बेसिकली इक्वेशन है। क्योंकि m2 m1 से बहुत बड़ा है तो m1 अपॉन m2 क्या होगा, मच मच लेस देन 1 होगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मतलब 0 ले सकता हूं। जैसे ही मैं इसको 0 लेता हूं तो इसकी जगह मैं रख देता हूं 0, ये m2 और m2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 0 माइनस 1, ये कितना हो गया 0 प्लस 1, और ये हो गया u1, और यहां पे लिख गया प्लस m2 और m2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2 अपॉन कितना हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया प्लस, ये कितना हो गया u। अब देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट है, माइनस u1 प्लस 2u, ये क्या हो गया v1 इज इक्वल, तो v1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई बेसिकली, और इक्वेशन में कितनी हो जाएगी 10। ये कोलिजन के बाद में जो पहली बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। मैं इसी को यहाँ पे साइड में लिख देता हूं और फिर अपन इसमें इसी तरीके से अपन दूसरी वैल्यू को निकालेंगे। अगर अपन डायरेक्ट करना चाहें तो भी अपन यहां से अपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे m2 आ जाएगा, तो ये हो गया m1 अपॉन m2, ये नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया तो 0 हो गया, तो 0 अपॉन समथिंग प्लस, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहां से मैं करूं तो यहाँ पे आ जाएगा m2 अपॉन m2, ये 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस m1 अपॉन m2, ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा मेरे को 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा,
और ये आ जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं इक्वेशन 6 को काम में ले के काम करूं तो मेरे पास V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, U2। बहुत बहुत काम का रिजल्ट है, और मैंने आपको कहा है कि मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊंगा सारी चीजें, और उसी से हम सीखेंगे कि कैसे आएगा। इसमें मैं एक पर्टिकुलर केस अपन और बाद में काम में लेंगे कि मान लो कोई चीज रुकी हुई है और एक मोशन के अंदर है, मतलब एक गतिशील है और दूसरी रुकी हुई है, ठीक है ना। मान लो ट्रक खड़ा हुआ और साइकिल वाला आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको केस को करेंगे तो हमें कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और पता पड़ेगा कि क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता है, ठीक है। वो सारी बात आप इन सब चीजों का जो इफेक्ट है, आप बिलियर्ड स्नूकर जो होते हैं, वो सारे जो खिलाड़ी होते हैं वो 1D के अंदर तो इसको काम में लेते हैं, चूंकि वो एक प्लेन के अंदर होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होती है, तो इसलिए वहां पे 2D की जो कंसेप्ट है वो काम में आता है। मगर जब वो स्ट्रेट करेगा तो स्ट्रेट के अंदर सारे के सारे जो इक्वेशन है यही काम में आएंगी जो हम कर रहे हैं। तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, बढ़िया खिलाड़ी बनने के लिए एक अच्छा साइंस का व्यक्ति होना भी जरूरी है, वो हमें बहुत अच्छा आगे बढ़ाएगा और खूब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए, दो रिजल्ट तो ये आए अपने पास, ठीक है। अगर m1 बराबर m2 हो तो v1 इज इक्वल टू u2 है और v2 इज इक्वल टू u1 है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। और दूसरा क्या कंडीशन आया, दूसरा कंडीशन हमारे पास आया ये है कि कोलिजन, अगर एक बॉडी बड़ी हैवी है जिसको अपने m2 को हैवी लिया, तो हमारे पास कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी आती है, v1 इज इक्वल टू माइनस u1 प्लस u2, और v2 बराबर कितना हो गया, u2। इसका मतलब है सेकंड बॉडी की तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो वैसी थी वैसी की वैसे रहेगी। मान लो ट्रक चल रहा है और कोई पीछे साइकिल वाले ने आकर टक्कर मार दी, तो ट्रक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक वाला अपने वैसे ही चलता रहेगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा बेसिकली कि कोई आया या नहीं आया। हाँ, जो साइकिल वाला है उसके ऊपर जरूर इफेक्ट होगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस इक्वेशन से हो जाएगी। मैं नेक्स्ट अपने जो लेक्चर है उनमें ये जो दोनों केसेस हैं, एक बार ये केस और एक बार ये केस, दोनों को प्रूव करके बताऊंगा और सारे के सारे हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत काम की चीजें आप सीखते रहिए, और अच्छा लगे